इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ईरान का काफी बड़ा नुकसान हुआ है। किन किन जगह पर इसराइल ने हमला किया है? नियावरान वेस्ट, तेहरान एंड चित्गार ईस्ट, तेहरान मेहराबाद, महालाती गैरिसन, शाहिद शर्मन, नोबियात कॉम्प्लेक्स, कामरियान तवर, चिंद कॉम्प्लेक्स, सत्तार खान शाहिद, दागी कॉम्प्लेक्स, जहां पर हैवी स्ट्राइक किया गया है। फिर उसके बाद ओशगोल अली शमखानी रेजिडेंस पर हमला हुआ है, शरारा यहाँ पर हमला हुआ है, प्रोफेसर्स के कॉम्प्लेक्स कातब स्क्वायर पर हमला हुआ है, सादात आदा यहाँ पर हमला हुआ है, गरम दारे और इसके अलावा मजदारान पर हमला हुआ है। अब इसके अलावा कुछ और सिटीज हैं जहाँ पर मल्टीपल स्ट्राइक किए गए हैं, जैसे नातंज न्यूक्लियर साइट, यहाँ पर कई सारे हमले हुए हैं। फिर उसके बाद के मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। तेहरान में नसन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड राउंडिंग फैसिलिटीज, उनके आसपास जो फैसिलिटीज हैं नतंज के वहां पर भी हमला हुआ है। खून दाब और इसके अलावा आराक के अंदर हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला हुआ है। कुम में हमला हुआ है, खुरामाबाद में हमला हुआ है, हमेदान में हमला हुआ है, कसरे शरीरीन पर हमला हुआ है, तबरीज पर हमला हुआ है, पीरन शहर वेस्ट अजरबैजान पर हमला हुआ है, कैरमन शाह यहाँ हमला हुआ है और इलाम पर हमला हुआ है। आइए अब देखते हैं कि टॉप लीडर्स को किस तरह से इजराइल ने कत्ल किया है। ईरान के सेनापति को कत्ल किया गया है, फिर ईरान के जो न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे उनको कत्ल किया गया है। उनके बाद कई सारे बड़े बड़े लीडर्स एक साथ उनको आज इजराइल ने कत्ल कर दिया है। वहीं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी तबाही के बाद ईरान के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कांड हुआ है और अभी तक ईरान शांत है। लेकिन अब ईरान का जवाब ये आया है कि ईरान सबका मुंहतोड़ जवाब देगा, ईरान इजराइल पर खतरनाक हमला करेगा। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के चाहने वाले बस ये देख रहे हैं, उनके दिमाग में यही सवाल है कि क्या सिर्फ ईरान अभी भी बोलेगा? लेकिन नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से जानकारी आ रही है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई इजराइल के साथ जंग का ऐलान कर सकते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी तक ईरान ने कोई पलटवार नहीं किया है और इजराइल का अभी एक बाल भी बाका नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पलटकर ईरान ने कोई हमला नहीं किया है। लेकिन ईरान के चाहने वाले इसी चीज से दुखी हैं कि अब तक ईरान खामोश क्यों है। लेकिन याद रखिए 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी ईरान की टॉप लेवल की जो कमेटी थी पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जो हमला करने का देश के लिए बड़े फैसले लेती थी उनको ही इजराइल ने खत्म कर दिया है, तो यकीनन समय तो लगेगा ही। जो भारी तबाही हुई है इसके बाद जो सेटलर्स हैं, जो इजरायली सेटलर्स हैं, वो बैतुल मुकद्दस और इजराइल के अलग अलग इलाकों में खुशियां मना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर आले यहूदी किसी पर हमला होने पर खुशी मनाए तो समझ लेना जिनके नुकसान पर आले यहूद खुश हो रहे हैं वो बेचारे जिनका नुकसान हुआ है वो आले यहूद के सामने डट कर खड़े हैं। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका आज के दिन एक मीटिंग करने वाला है इस मामले में कि अब क्या करना है। हालांकि अमेरिका बार बार अपना दामन छुड़ा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, हमने इजराइल को कुछ भी नहीं बोला है, हमने इजराइल का साथ नहीं दिया है, हमने इजराइल से मना किया था और हमारी रजामंदी के बिना ये हमला किया है। हालांकि खबर यह है कि नेतन्याहू ने सिर्फ इन्फॉर्म किया था, परमिशन अमेरिका से नहीं ली थी, सिर्फ बताया और ईरान पर हमला कर दिया। जो अमेरिकी इजराइल में हैं उनको अलग कर दिया गया है। जी हाँ, अमेरिका ने उनको रेड अलर्ट जारी किया है कि जान बचाओ। ईरान की जो नेतजन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसमें खतरनाक धमाके हुए हैं, कई मिसाइलें और कई फाइटर जेट से हमले किए गए हैं जिसमें बैक टू बैक धमाके हुए हैं। कहा जा रहा है कि नेतजन न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान की तबाह हो चुकी है, लेकिन इसकी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन जो सामने है, कम से कम ईरान का जो नुकसान हुआ है, इतिहास में ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। ईरान को हमेशा से नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि आज का दिन ईरान के लिए काला दिन है। ईरान के न्यूक्लियर एटॉमिक हेड को भी मार दिया गया है। जी हाँ, ईरान के अंदर इजराइल ने घुसकर टॉप लेवल के जितने लोग थे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबको कत्ल कर दिया है। खबर ये आ रही है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका ने इजराइल की कुछ इस तरह से मदद की है कि बार बार कहा कि इजराइल हमला नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि ये जो दुश्मन ने किया है इसका हम बड़ा और तगड़ा जवाब देंगे। अब ईरान धमकी देना बंद कर दे। अब ईरान के जो लोग हैं, जो लोग ईरान को पसंद करते हैं, वो ये बयान और बकैती बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक्शन हो। ईरान धमकी देना बंद कर दे। अब अगर ईरान के बस की है तो हमला करे, वरना खामोशी से बैठ जाए। सोशल मीडिया पर भी ये बात बहुत चर्चा में है कि ईरान सिर्फ धमकी देगा या कुछ करेगा भी। उधर इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी को ही कत्ल कर दिया है। बताइए, ईरान की फौज के और ईरान की सरकार के जो टॉप लेवल के लोग हैं, सबको एक तरफा निशाना बनाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर बाल बाल बचे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ईरान अब खामोश हो जाए अगर बस की बात नहीं है तो।
भैया पंगा लेकर आपके सीनियर्स को नुकसान में ना डालें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जो एडवाइजर हैं अली शमखानी, वो भी इजरायली हमले में बुरी तरह से घायल हो गए हैं और इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। आगे और सुन लीजिए, ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर वैज्ञानिक डॉक्टर तेहरान, हाँ वो भी पूरी तरह से इजराइल के हमले में मारे गए हैं। ईरान के पास अब टॉप लेवल का ना कोई परमाणु वैज्ञानिक है, ना कोई एक्सपर्ट है, ना आर्मी के टॉप लेवल का कोई एक्सपर्ट बाकी है। अब ऐसा भी कहना गलत होगा कि इजराइल को कोई फिक्र ही नहीं है। इजराइल हीरो तो है नहीं, इजराइल की इतनी सिट्टी बिट्टी गुम है, इजराइल का हालत सूख गया है। तमाम इजराइलियों से कह दिया है 10 दिन का खाना इकट्ठा कर लो और सेफ जगह पर यानी बंकर में चले जाओ। साथ ही इजराइल ने स्टेट इमरजेंसी भी लागू कर दी है। साथ ही इसके अलावा इजराइल ने फिलिस्तीनियों को बैन कर दिया है। फिर वेस्ट बैंक से या दूसरे इलाके से इजराइल के इलाकों में अब कोई फिलिस्तीनी नहीं आ सकता। खबर यह है कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम पर यह जो हमला हुआ है इसका जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल दोनों हैं। दोनों ही इस हमले में शामिल थे और इसका हम जवाब जरूर देंगे। हालांकि इस तरह की बयानबाजी सुन सुनकर सब लोग थक चुके हैं। अब तो आंखें तरस रही हैं कि कुछ दिख जाए। वहीं आपको बता दूं कि खबर ये भी आ रही है कि हिजबुल्लाह ने ईरान पर हमला होने से पहले ही ईरान को जानकारी दे दी थी कि इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन अफसोस, ईरान को इंफॉर्मेशन से कोई फायदा नहीं हुआ। जितने भी टॉप लेवल के परमाणु वैज्ञानिक थे और छोटे लेवल के वैज्ञानिक थे और IRGC कमांडर के जो टॉप से लेकर मिडिल लेवल के जो कमांडर थे, ऑफिशियल्स थे, उन पर एक एक करके निशाना बनाया गया। अलग अलग उनके घरों पर इजराइल द्वारा हमला किया गया। ईरान के इतिहास में अब तक का ये मेरी नज़र में सबसे बड़ा हमला है। अमेरिका के अंदर इजरायली एम्बेसी की सिक्योरिटी अमेरिका ने बढ़ा दी है। खतरा मंडरा रहा है कि अमेरिका में रहने वाले ईरानी और फिलिस्तीनी समर्थक कहीं इजरायली एम्बेसी जो अमेरिका में है वहां पर हमला न कर दे। अगर मामला अब आगे बढ़ा तो इजराइल ने जानकारी दी है कि हमने अमेरिका को बताकर हमला किया था। ईरान पर हमले के बाद इलाके में तेल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल ने चौथी वेव का हमला किया है। वो हमला टुकड़ों में किया है। ईरान पूरी तरह से दहल रहा है। ईरान की धरती, ईरान की जमीन ऐसे हिल रही है जब वहां पर बमबारी हो रही है, मिसाइलें आकर गिर रही हैं, इजराइल के फाइटर जेट बम गिरा रहे हैं और ईरान के लिए ये काला और खतरनाक दिन है। खबर ये है कि इसमें अमेरिकी जो फाइटर जेट हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। बस ऊपर वाला रहम करे, ऐसा ना हो कि ईरान के ऊपर दूसरी तरफ से अमेरिका भी हमला कर दे। मुस्लिम देशों के किसी भी अरब देश ने इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की अभी तक निंदा भी नहीं की है।